राजस्थान की वीरान धरती पर बसा था एक छोटा सा गांव कर्णीपुर। कभी रौनक से भरा यह गांव अब केवल अंधेरे, डर और रहस्यों का ठिकाना बन चुका था। लोग कहते थे कि यहाँ रात को कोई नहीं जागता और जो जागता है वो अगली सुबह नहीं दिखता। गांव के बाहर एक पुराना खंडहर था जिसे लोग भूत हवेली कहते थे। किसी जमाने में वो ठाकुर दीवान सिंह की हवेली हुआ करती थी, जो रहस्यमयी तरीके से अपने पूरे परिवार सहित गायब हो गए थे। उनके बाद हवेली वीरान हो गई और अंधेरे का गढ़ बन गई। कहानी की शुरुआत होती है एक युवा पत्रकार अर्पित राठौड़ से। वह रहस्यमयी घटनाओं पर डॉक्यूमेंट्री बनाता था और सोशल मीडिया पर काफी मशहूर था। जब उसे कर्णीपुर के बारे में पता चला तो वह कैमरा और रिकॉर्डिंग उपकरण लेकर गांव पहुंच गया। गांव में कदम रखते ही उसे कुछ असहजता महसूस हुई। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी। लोगों की आंखों में डर साफ झलकता था। किसी से बात करने पर वे मुंह फेर लेते थे। फिर अर्पित की मुलाकात हुई बुजुर्ग पंडित जगन्नाथ से, जो गांव के इकलौते व्यक्ति थे जो अभी भी पुरानी बातों को याद रखते थे। तू यहाँ क्या करने आया है बेटे? ये गांव अब सिर्फ नाम का गांव है। रात को यहाँ रुकना मौत को बुलावा देना है, पंडित ने कांपती आवाज में कहा। अर्पित ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं सच्चाई जानना चाहता हूं और लोगों को दिखाना चाहता हूं कि यह सब अंधविश्वास है। पंडित ने एक गहरी सांस ली और कहा, अगर तूने हवेली में कदम रखा तो या तो तेरा कैमरा बंद हो जाएगा या तेरी धड़कन। रात को अर्पित अपने कैमरे के साथ हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। कैमरे का रिकॉर्ड बटन दबाते ही दरवाजा अपने आप चरचराते हुए खुल गया। अंदर सन्नाटा था, लेकिन हवा में सड़न और पुराने समय का भय घुला हुआ था। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, उसके कैमरे ने एक परछाई रिकॉर्ड की, जो पलक झपकते ही गायब हो गई। तभी एक बच्ची की हंसी गूंजने लगी, हल्की लेकिन दिल दहला देने वाली। अर्पित ने अपनी सांस रोकी और धीमे धीमे हवेली की सीढ़ियां चढ़ने लगा। तभी एक जोरदार चीख हवेली में गूंजी और उसके कैमरे की स्क्रीन ब्लैक हो गई। मगर सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि स्क्रीन पर आखिरी फ्रेम में एक महिला का चेहरा था, जिसकी आंखें सीधे अर्पित को घूर रही थी। अर्पित बुरी तरह डर चुका था, लेकिन वापस जाने का अब कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही उसने मुड़कर सीढ़ियों से नीचे उतरने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूरी हवेली में एक अजीब गूंज फैल गई, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ फुसफुसा रही हों। वो कांपते हाथों से टॉर्च जलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन बैटरी खत्म हो चुकी थी। तभी एक हल्की सी रोशनी उसे ऊपर की ओर आती दिखी। वह सोच ही रहा था कि यह कोई इंसान है, तभी वह रोशनी हवा में तैरने लगी। वो कोई और नहीं बल्कि उसी महिला की आत्मा थी जिसे उसने कैमरे में देखा था। उसने धीरे धीरे अपना नाम बताया, मैं हूं रत्ना, दीवान सिंह की छोटी बेटी। मेरी आत्मा इस हवेली में फंसी हुई है क्योंकि मेरे पिता ने मुझे जिंदा दीवारों में छिनवा दिया था। अर्पित हैरान था। क्यों? रत्ना की आंखों से आंसू गिरने लगे। क्योंकि मैंने गांव के एक सामान्य युवक से प्रेम कर लिया था। मेरे पिता की नजरों में यह अपमान था। उन्होंने मुझे और उस युवक को मौत की सजा दी, लेकिन मेरी आत्मा अब भी बदले की आग में जल रही है। अर्पित ने उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया। वह गांव लौट आया और पंडित जगन्नाथ से आत्मा शांति की विधि पूछी, लेकिन पंडित ने एक शर्त रखी। अर्पित को उसी दीवार को तोड़ना होगा जिसमें रत्ना को चिनवाया गया था। अगली रात अर्पित फिर हवेली में गया। हथौड़ा लेकर वह दीवार तोड़ने लगा। हर बार के साथ हवेली में जोर की चीखें गूंजती। आखिरकार दीवार टूटी और वहां एक कंकाल के नीचे एक चिट्ठी मिली, रत्ना की आखिरी पुकार। उस चिट्ठी को पढ़ते ही हवेली में तेज रोशनी फैल गई। रत्ना की आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। उसकी आंखों में अब शांति थी। अर्पित बाहर निकला और जैसे ही उसने हवेली के दरवाजे को पार किया, पूरा खंडहर जमीन में समा गया। गांव में उजाला फैल गया। लोग डर से मुक्त हो गए।
अर्पित ने अपने कैमरे में सब रिकॉर्ड किया था, लेकिन जब उसने वीडियो देखा, वहां कोई आत्मा नहीं थी, सिर्फ वो दीवार और अर्पित की खुद की आवाजें। लोग अब भी कहते हैं, जो अंधेरे में सच्चाई खोजने जाए, उसे रोशनी खुद रास्ता दिखा देती है।